Assalamu alaikum dear students. Students, can you hear me? Yes, sir. जी सर आ रही है। Okay, thank you. हमारा लास्ट टाइम चैप्टर 7 ख़त्म हो गया था। अब आप लोग चैप्टर 10 निकाल लीजिए। उसका एक थ्योरम हमने किया था, बाकी 2 थ्योरम हैं और कुछ 2-3 सवाल हैं। तो चैप्टर 10 थ्योरम 3, आप में से अगर किसी स्टूडेंट के पास बुक है और वो रीड कर सकता है तो रेज हैंड करें। If two circles touch externally, then the distance between their centers is equal to sum of their radii. पहले तो थोड़ा सा इसको स्केच आउट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, सपोज दिस वन, अनदर सर्कल लाइक दिस वन। इनके सेंटर्स, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस मैं इसे R1 कह देता हूँ और ये दूसरे सर्कल का रेडियस इसे R2 कह देता हूँ। अगर ये सेंटर C1 है और ये सेंटर C2 है तो इनके दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो ये बनता है C1 C2। इसको यूँ लिखेंगे, C1 C2 डिस्टेंस ऐसे लिखा जाता है। वो इक्वल है सम ऑफ रेडियाई R1 प्लस R2। अब अगर ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं इसको बुक वाला C कहता है, तो जो R1 रेडियस है वो चेक करें C1 से C है। चलें ऐसा करते हैं, हम ना इसको O1 O2 कह देते हैं ताकि अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो वो ख़त्म हो जाएगी। ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। फिर मैं बुक वाले की तरफ भी आऊँगा। R1 O1 से C, R2 C से O2, ये उसका कहना है सवाल के अंदर, आपकी स्टेटमेंट के अंदर जो थ्योरम की है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स वो है ये वाला, इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियाई। ये पहले का रेडियस और ये दूसरे वाले का रेडियस, ये हमने प्रूव करना है। बुक में भी डायग्राम बनी हुई है, मैंने भी यहाँ पे थोड़ी सी डायग्राम आपके सामने शेयर किया। आप बुक के मुताबिक चलते हैं। ये तो वो है जो करना है, करना कैसे है वो अब सीखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब बुक के मुताबिक करते हैं। इफ टू सर्कल टच एक्सटर्नली कंसिडर, देखो मैंने पहले भी जो थ्योरम कराया है या ऑनलाइन या उसके अलावा अगर किसी ने क्लास में पढ़ा हुआ है तो मैंने आप लोगों से शेयर किया होगा कि ऑलमोस्ट 3 नंबर आपके इस सवाल की स्टेटमेंट में मौजूद होते हैं। एक गिवन, एक टू प्रूव और एक डायग्राम। डायग्राम कभी कंप्लीट होती है कभी नहीं होती, तो यूं समझे 3 नंबर, 2 से 3 नंबर के दरमियान में। वी आर गिवन विद अ सर्कल ऑफ सेंटर डी, इसका सेंटर हमने रख दिया डी। दूसरा सर्कल, इसका सेंटर हमने रख दिया एफ। बोथ सर्कल मीट एट पॉइंट सी। इंटरसेक्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ टू सर्कल टच एक्सटर्नली एट पॉइंट सी, ऐसे लिख दें हम। टू सर्कल्स विद रेडियस डी, विद सेंटर डी एंड एफ टच एक्सटर्नली एट पॉइंट सी such that DC is radius of one circle while CF is radius of other circle। अब अगर आपके पास बुक मौजूद है तो उसमें गिवन पढ़ें। ये जो बातें मैंने अभी आपके सामने की हैं वही लिखी होंगी। अब आते हैं जी टू प्रूफ की तरफ। तो टू प्रूफ में वो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था उसी हवाले से, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स मैयर DF। चलो इसको मैं ना ऊपर लिखने लगा हूं, मैयर DF, ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है, इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियाई, यानी यहाँ प्लस डाल देता हूँ। पहले का रेडियस DC, मैयर DC, और दूसरे का रेडियस मैयर CF।
आप चेक कीजिए, टू प्रूव में भी यही लिखा हुआ है, यानी हमें जो स्टेटमेंट है उसने गिवन लिखने में हेल्प की, डायग्राम बनी और वहाँ से हमने टू प्रूव लिख लिया। अब अभी कंस्ट्रक्शन बाकी है। थ्योरम जब भी हमने तैयार करना होता है तो उसमें दो चीज़ें जो बड़ा इंपॉर्टेंट होती हैं इस हवाले से कि आपने लिखना कैसे है ना, वो है कंस्ट्रक्शन क्या है थ्योरम की और मेथड क्या है उसको प्रूव करने का। क्योंकि बाकी तीन चीज़ें तो आपकी बुक में मौजूद है, सवाल के अंदर, आपके क्वेश्चन पेपर के सवाल के अंदर गिवन भी आप वहाँ से लिख सकते हैं, टू प्रूफ भी आप वहाँ से लिख सकते हैं, डायग्राम कभी कंप्लीट बन जाती है और कभी उसका कुछ हिस्सा बन जाता है। मसलन अभी इसमें थोड़ा सा काम रह गया है, बाकी सारा है। तो कंस्ट्रक्शन है जी, इन दोनों का एक कॉमन टेंजेंट ड्रा करें। टेंजेंट क्या होता है? ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके गुजर जाए। मसलन ये देखिए, अभी मैं आपके सामने यहाँ पर ये एक ग्रीन लाइन बना रहा हूँ, तो ये देखें, ये ग्रीन लाइन जो है ब्लू वाले सर्कल को टच करके गुजर रही है। सो वी कैन कॉल इट टेंजेंट लाइन। इसको मैं अभी मिटा दूंगा, ये सिर्फ बताने के लिए। अगर हम इधर कोई ड्रा कर देते हैं इस तरह से, तो ये भी टच करके गुजर रही है, तो इसे भी हम टेंजेंट लाइन कहेंगे। तो वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके गुजर जाए, वी कॉल इट टेंजेंट लाइन। तो यहाँ पर सी पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे हैं। अगर हम इधर कोई लाइन ड्रा करेंगे तो वो इन दोनों को टच करके गुजर जाएगी, इसे हम कहेंगे टेंजेंट लाइन, कॉमन टेंजेंट। तो नाम है जी इसका ए से बी, ए सी बी, क्योंकि सी भी दरमियान में आ रहा है। तो अगर बुक में देखो तो ऐसे ही कुछ टू प्रूव में लिखा, सॉरी कंस्ट्रक्शन में, ड्रा ए सी बी एज कॉमन टेंजेंट टू पेयर ऑफ सर्कल्स एट सी। यहाँ तक जितना काम हमने अब तक कर लिया, ये तकरीबन हमारे 4 नंबर जो हैं वो हो गए, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम। अब 4 नंबर आपके प्रूफ के जो हैं वो बाकी हैं, तो वो हम यहाँ पर सीखते हैं। मैंने आपको बेटा लिखा हुआ तो आपको बुक में मिल जाना है, और याद भी वहीं से करना चाहिए, उसी के मुताबिक करना चाहिए, क्योंकि जो आप लोग कापी पे लिखते हैं वो अक्सर कापियाँ गुम ही हो जाती हैं और फिर आपको नए सिरे से वो सीखना पड़ता है। अगर याद हो तो फिर तो लिख ही लेते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते। तो सबके लिए आसानी यही है कि डायग्राम या नाम सारे बुक वाले होने चाहिए। हाँ, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि बेहतरीन तैयारी तभी होती है जब आप एक थ्योरम तैयार करें और उसको अपनी तरफ से नाम दे के आप उसको लिखें और वो सही हो टीचर को चेक कराने के बाद। लेकिन चूँकि हमारे पास ये चीज़ें तो मौजूद हैं, जब गुम हो जाती हैं तो फिर मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, और गुम अक्सर ही हो जाती हैं, इसलिए बुक वाला ही सीखना चाहिए। अच्छा जी, अब इसके मुताबिक प्रूफ करना है। तो प्रूफ बड़ा सिंपल सा है। मैंने अभी क्या कहा कि आपने इसके मेथड टू प्रूफ भी देखना होता है। तो हमने जस्ट एक स्ट्रेट लाइन की बात करनी है, वो इस थ्योरम में भी है और इसका अगला है दूसरा जो थ्योरम इसका है वो भी इसी से रिलेट करता है, तो उससे भी है। तो प्रूफ आपके पास बुक में भी लिखा हुआ है, जैसे मैं बात करता जाता हूँ आप देख सकते हैं बुक में भी कुछ ऐसी ही बातें लिखी होंगी। सबसे पहली बात, जो सर्कल होता है उसका जो टेंजेंट होता है वो रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर होता है। यानी मैं अगर आपके सामने अब ये डायग्राम मुझे बार बार सामने लानी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जिस किसी ने स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, फिर बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो वापस आ जाएंगे जी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इस बात को सीखने के लिए। ये मेरे पास एक सर्कल है, फर्ज कर लिया इसका सेंटर डी है, यहाँ पर टेंजेंट लाइन है, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट लाइन है वो पॉइंट सी है। तो ये बच्चों, ये जो डी से सी बन रहा है ये इसका रेडियस बन रहा है। और अगर मैं बुक के मुताबिक, सॉरी थ्योरम के मुताबिक, ये ए बी टेंजेंट लाइन है, तो ये जो एंगल बन रहा है टेंजेंट लाइन और रेडियल सेगमेंट के दरमियान में, ये 90 डिग्री का होता है। ये थ्योरम तो मौजूद है इसमें लेकिन इंक्लूडेड नहीं है, तो हमने किया नहीं, लेकिन आपने याद रखना है रेडियल सेगमेंट एंड टेंजेंट लाइन आर परपेंडिकुलर। ये कई दफ़ा ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर आप बुक में देखें तो आपकी बुक में पहली बात ही यही लिखी हुई है, ए सी डी, मैयर ए सी डी एंगल इज 90 डिग्री, यू कैन चेक। और आगे भी यही लिखा हुआ है, रेडियल सेगमेंट सी डी परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। अब थ्योरम में हमें एक और बड़ा फायदा होता है, सिमिलरली वाली बात। सिमिलरली वाली बात क्या होती है भाई? देखो दूसरी साइड पे जो सर्कल बना हुआ है ये वाला,
उसका सेंटर एफ है, तो उसका भी रेडियस है, तो इधर भी ये जो एंगल बनना है ये 90 का बनना है, तो यानी ए सी एफ एंगल वो भी 90 का होना है। चेक कीजिए, उसके बाद सिमिलरली में कुछ ऐसी ही बात लिखी होगी, ए सी एफ। अब हमारे पास दो एंगल आ गए, मेजर एंगल ए सी डी प्लस दूसरा एंगल, सॉरी पहले बाद में प्लस करता हूँ, मेजर एंगल ए सी एफ। अब हुआ क्या कि ये जो ए सी डी था ये 90 डिग्री का था, ये जो ए सी एफ था ये भी 90 डिग्री का था। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो वो हो जाना है 180 डिग्री। ये डिवाइड नहीं किया, ये सिर्फ बताया है। तो अब देखें इससे आगे उसने यही लिखा होगा कि ए सी डी और ए सी एफ 180 डिग्री बन चुके हैं। अब अगर आपको में से किसी को याद हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनता है वो हमेशा याद रखें कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब है ये डी से एफ बन रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। यही वो पॉइंट है जो हमने बेसिकली यहाँ पे प्रूव करना है कि जो लाइन सेंटर्स को मिलाती है, डी और एफ सेंटर को, वो एक स्ट्रेट लाइन है। यही हमारा मेन टारगेट होता है इसके प्रूफ में। तो हम अपने प्रूफ की तरफ, थ्योरम के प्रूफ की तरफ कैसे जाएंगे वो भी आपसे शेयर करते हैं। यहाँ तक अगर किसी बच्चे ने कुछ सवाल पूछना है तो वो रेज हैंड करके पूछ सकता है। जी, नाम तो आपने अपना प्रॉपर नहीं लिखा हुआ, रेज हैंड है आपका, ये डेस्कटॉप, बताइए जी। अच्छा, दो स्टूडेंट मेरे साथ ऐसे हैं जिन्होंने नाम प्रॉपर नहीं लिखा हुआ और वही रेज हैंड कर रहे हैं सवाल पूछने के लिए। एरो टारगेट टीवी ऑफिशियल, भाग गया जी। फिर आगे चलते हैं, प्रूफ की तरफ आते हैं। तो हमें ये प्रूव हो गया कि डी सी एफ एक स्ट्रेट लाइन है। अब मैं आप लोगों के सामने एक नई चीज रखने जा रहा हूं, आप अपना स्क्रीनशॉट लीजिए इस पेज का अगर लेना चाहते हैं तो। ओके जी, नेक्स्ट पेज। हाँ जी प्यारे बच्चों, ये बात तो प्रूव हो गई कि डी सी एफ एक स्ट्रेट लाइन है। ये मैं वैसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ, डी सी एफ इज स्ट्रेट लाइन। और इसको मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ, ये डी है, ये यूं समझे सी है और ये एफ है। बच्चों ये बताओ कि अगर डी से सी 7 हो, सी से एफ 3 हो, तो डी से एफ कितना होगा? क्या कोई स्टूडेंट बताएगा? एनी स्टूडेंट? डी से सी 7, सी से एफ 3, सो व्हाट इज डी एफ? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओ भाई देखो ना, 7 और 3 इकट्ठे हो जाएं तभी पूरी लाइन बन रही है ना। तो 7 और 3 इकट्ठा करो तो कितना बनता है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? टेन। कितनी आसान सी बात थी। दिस इज 10। यही वो रिजल्ट है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर डेट इज डी एफ, यानी 7 + 3 इज इक्वल टू 10। तो 7 क्या चीज है?
मैयर डी सी, और 3 क्या चीज़ है, मैयर सी एफ, और 10 क्या चीज़ है, मैयर डी एफ। तो इस तरह चेक कीजिए, जो टू प्रूफ की लाइन थी वो भी यही लिखी हुई है कि डी एफ इज इक्वल टू मैयर डी सी प्लस सी एफ, दोनों के रेडियाई का सम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर के इक्वल है, और यही बात हमने प्रूव करनी है। अब मैं आप लोगों से बेसिकली यहाँ पर आखिरी लाइन जो दी हुई है आपके इस थ्योरम में, जो लास्ट लाइन है उसकी रीज़न नहीं दी हुई है, और वो लास्ट लाइन यही है जो मैंने भी आपके सामने लिखी है। इस लास्ट लाइन की रीज़न में आप ये वाली लाइन लिख देंगे, ये अपनी बुक में भी आप लिख सकते हैं, नो इशू। द लास्ट लाइन रीज़न, थ्योरम 10.4a, इसमें जो लास्ट लाइन की रीज़न है वो नहीं दी हुई है। अक्सर बच्चे जब थ्योरम करते हैं तो नंबर किसी न किसी वजह से कटते हैं, वो जब रीजंस नहीं लिखते हैं। तो ये लास्ट लाइन की रीज़न मैंने आपके सामने लिख दी है, इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ जा रहे हैं। थ्योरम 4b, इस थ्योरम में इंटरनली सर्कल टच कर रहे हैं। ये एक सर्कल, एक दूसरा सर्कल, और इसका सेंटर भी बना लेते हैं। फर्ज किया सेंटर है डी, एक और सर्कल, दिस वन फर्ज कर, इसका सेंटर है सी। बोथ मीट टच एट पॉइंट सी। तो हम यहां पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। पिछले थ्योरम में भी हमने ऐसा ही काम किया था, दो सर्कल टच कर रहे थे पॉइंट सी पे, उस सी पे हमने एक कॉमन टेंजेंट ड्रा किया था। तो यहां पर भी वही कॉमन टेंजेंट उसी तरह का हम ड्रा कर लेंगे। तो अब हमने प्रूव करना है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ये है डी सी, सॉरी इधर एफ लिखना है, सी नहीं है, दिस इज एफ बुक के मुताबिक। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द रेडियाई। ये छोटे सर्कल का रेडियस ब्लू से सी एफ, और ये बड़े सर्कल का रेडियस सी डी, इनका डिफरेंस निकालें तो वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स आना चाहिए। तो गिवन में आएगा टू सर्कल विद सेंटर डी एंड एफ टच ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट सी, और उसके बाद टू प्रूव में आएगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, यानी मैयर डी एफ इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द रेडियाई। तो मैयर सी डी माइनस मैयर सी एफ, ये डिफरेंस ऑफ रेडियाई हो गया। तो हमने इसको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन पिछले थ्योरम की तरह, ड्रा कॉमन टेंजेंट ए सी बी एट पॉइंट सी, ये ए सी बी एट पॉइंट सी ड्रा कर दिया। अब मेथड टू प्रूव में बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वही बुक वाला जो पिछले थ्योरम का मेथड है वही। क्या चीज आपको अगर याद है तो वहां पर मैंने आपसे शेयर किया था, ये जो लाइन है जो सेंटर्स को मिला रही है, इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। यहां पर भी उसी से मिलता जुलता काम है कि स्ट्रेट लाइन हम प्रूव कर लें, और जब स्ट्रेट लाइन प्रूव कर लें तो फिर वही रीजन जो वहां पे मैंने लिखी थी यहां पर भी उसी तरह से आपके सामने शेयर करता हूं। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। जी, वो कह रहा है कि ये एक सर्कल है जी आपके पास, इसका सेंटर है डी, और कॉमन टेंजेंट यहां पर एक पॉइंट सी है, उस पे ड्रा हुआ है। ये रेडियल सेगमेंट है बड़े सर्कल का। हमने पिछले थ्योरम में भी इस्तेमाल किया और अभी भी करने लगे हैं कि ये जो रेडियल सेगमेंट, सॉरी जो टेंजेंट लाइन है और रेडियल सेगमेंट, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
थ्योरम हम ऑलरेडी इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो ए सी बी रेडियल सेगमेंट है और सी डी सॉरी टेंजेंट है और सी डी रेडियल सेगमेंट है, तो ये परपेंडिकुलर हो गए। प्रूफ में जाके देखें, सबसे पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है, ए सी डी 90 डिग्री। सिमिलरली जो दूसरा सर्कल होगा जो इंटरनली यहां पर टच कर रहा है, जिसका यहां पर सेंटर एफ है, वो भी इस टेंजेंट लाइन के, उसका भी रेडियल सेगमेंट टेंजेंट लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी यहां पर एक और 90 का एंगल आएगा। लेकिन इस एंगल का नाम बनेगा ए सी एफ, इसके सेंटर तक, ब्लू वाले के सर्कल सेंटर तक। पहले वाले का कहां तक था, ए सी डी। तो अब अगर हम देखें, यहां एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ये ब्लैक से बना रहा हूं जी, देखना, ए सी डी, और एक ब्लू वाला एंगल बन रहा है, वो भी आ तो ए सी से ही रहा है और इस तरफ को जा रहा है। अब ये भी 90 का, ब्लू वाला भी और ब्लैक वाला भी, तो ये जो साइड बनती है एंगल की दो साइडें होती है ना, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। तो ये जो साइड आ रही है सी डी के ऊपर, ये सेम है, मतलब एक ही लाइन बनती है, को इंसिडेंट लाइन इसे कहते हैं। लाइन के ऊपर एक लाइन आ रही है, ऐसे एक लाइन है और उसके ऊपर एक और लाइन आ रही है, तो इन्हें को इंसिडेंट लाइन्स कहते हैं, को इंसाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी एफ और डी तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आते हैं, यानी यहां पर भी वही बात बनेगी जो इससे पहले भी हमने पिछले थ्योरम में भी की। तो दोबारा से देख लीजिए, यहां पर आपकी बुक में यही लिखा हुआ है कि ए सी डी 90 का, ए सी एफ भी 90 का, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब है ये कोइंसाइड कर रहे हैं विद पॉइंट एफ बिटवीन डी एंड सी। अब जरा इस डायग्राम को मैं यहां से निकालता हूं नेक्स्ट पेज पे, बल्कि इधर आपको दिखा देते हैं। ये देखें, डी ए सी ए सॉरी डी एफ सी, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई विद पॉइंट एफ बिटवीन सी एंड डी। इसी को हम नेक्स्ट पेज पे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं जी, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए। स्ट्रेट लाइन यहां बना रहा हूं और उसके मुताबिक आपकी बुक में जो कुछ मिसिंग है वो आपको बता देता हूं। डी एफ सी, पिछले थ्योरम में भी मैंने इसको ऐसे ही लिखा था, नाम बदल गए होंगे जो आगे पीछे। मैंने कहा था जी ये आपके पास डी से F7 है और F से C3 है, तो बताओ टोटल कितना है। तो ये 10 हो गया। यही चीज़ हम यहाँ पर लिखने लगे हैं दोबारा से, 7 + 3 = 10। 7 क्या है, डी एफ, मैयर डी एफ, +3 क्या है, मैयर एफ सी, और 10 क्या है, मैयर डी सी, या सी डी भी कह सकते हो। आपकी बुक में ऐसे ये लाइन लिखी हुई है हेंस के बाद, और इसकी रीज़न नहीं लिखी हुई, तो आप इसकी रीज़न यही लिखेंगे, क्या, 7 + 3 = 10। चाहे तो स्ट्रेट लाइन का जिक्र भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा उसके बाद लिखता है डेट इज। क्या किया उसने, हम जो आमतौर पर पढ़ते हैं जी, डी सी उठा के सॉरी एफ सी उठा के लेफ्ट पे ले आया, तो इधर राइट बनेगा, इसको उस साइड पे ले जाए। लेकिन ये आमतौर पे नंबरों में होता है, तो ये भी नंबर, तो ज्योमेट्रिकली कुछ रीजन भी देनी है ना आपने, तो इसके लिए मैं आपको साइड पे समझाता हूं, पहले लिख दूं, मैयर डी एफ = मैयर डी सी - मैयर एफ सी। बच्चों देखो,
आमतौर पे हम ये सीखते हैं कि ऐसे लिखा हो 3 + 5 = 8, तो हम कहते हैं 3 उधर ले जाएं। असल में 3 उधर नहीं जा रहा होता, ये कुछ यूँ होता है कि हम दोनों साइडों पे -3 ऐड करते हैं। मसलन ये देखिए, यहाँ -3 ऐड करें, एडिटिव इन्वर्स इसे बोलते हैं, साइन बदल के जो हम ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके बेसिकली बना देते होते हैं 0, और ये बन रहा होता है 5, और ये -3 + 8 से भी हमें 5 मिल रहा होता है। 5 + 0 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, तो उससे एडिशन से कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो 5 = 5 आ जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर हम सिर्फ इस चीज़ को नहीं देख रहे, इसको नहीं देख रहे, ख़त्म हो गया ना, सिर्फ इसको देख रहे हैं, तो हम समझते हैं 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन असल में नेगेटिव नंबर की एडिशन है, यानी उसके एडिटिव इनवर्स की एडिशन है। तो यहाँ पर भी यही होता है। ये जो एफ सी हम सोचते हैं उधर गया है, बेसिकली ये एफ सी उधर नहीं गया, बल्कि क्या हुआ, उसका एडिटिव इनवर्स दोनों साइडों पे ऐड हुआ। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत सिर्फ ये है, एडिटिव इनवर्स, बस। आप रियल नंबर्स लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब आप अपनी बुक में देख लीजिए, क्या जो आपने प्रूफ करना था वो यही है, जो टू प्रूफ हमने लिखा होगा। अगर मैं आपको दिखा सकूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, उसके बाद आप लोग भी ले लीजिए। सॉरी, नॉट दिस वन। हाँ भाई, ये देख लें, डी एफ इज इक्वल टू सी डी माइनस एफ सी। तो हमने जो अभी लिखा है वो यूं आया था, मैयर डी एफ इज इक्वल टू मैयर डी सी माइनस मैयर एफ सी, ऐसे लिखा हुआ। तो अब यहाँ देखो सी एफ आ रहा है, यहाँ सी डी आ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों? आप ये देखो, सी से डी मैयर करो या डी से सी मैयर करो, लेंथ एक जैसी रहनी है। हम यहाँ पे वेक्टर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ लेंथ की, इसीलिए मैयर लिखा हुआ है साथ। तो इसलिए इससे परेशान नहीं होना कि सी डी आ जाए या डी सी आ जाए तो कोई फर्क पड़ता है। लेंथ सेम रहती है, मैग्नीट्यूड सेम रहती है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स और इट्स डायरेक्शन, ओनली लेंथ। मैयर लिखा, मैयर का मतलब है उसकी सिर्फ साइड लेंथ। तो ये बेटा ये वाला थ्योरम था। अभी आपके सामने 10.1 का एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। अगर किसी का सवाल है तो वो काइंडली रेज हैंड कर सकता है, अदरवाइज 10.1 एक्सरसाइज, उसका पहला क्वेश्चन आपका ये इसमें शामिल है। बड़ा आसान सा है, अभी आपसे जब मैं शेयर करता हूं। Prove that tangent drawn at the end of diameter in a circle must be parallel। ये कई दफा बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये लाइन आई हुई है। ये एक सर्कल है हमारे पास, फर्ज किया उसका सेंटर ओ है, तो यहाँ ये डायामीटर बनता है। वो कहते हैं इस डायामीटर के एंड पॉइंट, अगर मैं इसे ए कह रहा हूँ और इसे बी कह रहा हूँ, इस एंड पॉइंट पे ये टेंजेंट लाइन है और एक इस एंड पॉइंट पे ये टेंजेंट लाइन है। तो वो कहता है ये दोनों पैरेलल हैं। मैंने तो डायग्राम में पैरेलल शो किया है, लेकिन यहाँ पर प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे किया जाएगा उसके बारे में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, वो देख लीजिए। पहले आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, आप लोगों ने बड़ा वो किया हुआ है। अभी आप लोगों ने पढ़ा ओ से ए रेडियस बनता है, ओ से ए रेडियस बनता है। और ये जो अगर मैं इनके नाम रख दूं आपके सामने, इधर लिख देते हैं सी और इधर लिख देते हैं डी, इधर लिख लेते हैं ई और इधर लिख लेते हैं एफ। तो बच्चों देखो, ओ सी ए डी, ये जो येलो कलर की लाइन है सी ए डी लेफ्ट साइड पे, ये टेंजेंट लाइन है। तो क्या रेडियस सेगमेंट और रेडियल सेगमेंट और ये टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं है? ये हमने भी 2-3 दफा यूज किया है। रेडियल सेगमेंट और ये परपेंडिकुलर है। अगर ये एंगल ए पे जो बन रहा है इस वक्त रेड वाला 90 का है, तो जरा चेक करें ये भी तो 90 का होगा।
क्योंकि इधर भी तो रेडियल सेगमेंट है, ई से एफ रेडियल सेगमेंट, सॉरी ई से एफ टेंजेंट लाइन और ओ से बी रेडियल सेगमेंट, ये भी 90 का है। तो अब अगर गौर से देखें यहां पे इसको समझते हैं, ये एक लाइन है, उसके ऊपर यहां पर एक एंगल आ रहा है वो, और ये वाला एंगल, क्या ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं या नहीं बनते? और अगर अल्टरनेट एंगल बनते हैं, ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो जब दो 90 डिग्री के एंगल, सॉरी इक्वल एंगल हैं, तो वहां पर आने वाली जो लाइंस हैं वो भी पैरेलल बनती हैं। तो अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करता है। टाइम मैं देख लूं, टाइम कहीं खत्म होने वाला तो नहीं है, 3 मिनट है हमारे पास, तो जल्दी से इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। हमारे पास हम लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर ओ and diameter AB also two tangents at A and B touch the circle। अगर टच ना भी लिखें उसकी वजह है कि जो सर्कल है वो तो टच करता ही है, सॉरी टेंजेंट। तो अब डायग्राम तो मैंने पहले बनाई थी, अब उसका अगर प्रूफ लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पिछले पेज पे आते हैं, उस डायग्राम को यहाँ देखिए, सी ए डी ये हमारा पहला टेंजेंट था, तो यहाँ पर ए पे 90 का एंगल बन रहा है, यही बात हमने यहाँ लिखनी है। टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर टू ओ ए, मेजर एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरी साइड पे जो हमारे पास एंगल था, मेजर एंगल एफ बी ओ, वो भी 90 डिग्री। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मेजर एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू मेजर एंगल एफ बी ओ, ईच इज 90। अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो अल्टरनेट हैं, तो अगर अल्टरनेट हैं तो इसका मतलब है जो सी डी लाइन है वो पैरेलल है ई एफ लाइन के। रीजंस मैंने साथ साथ बोली हैं, अगर फर्ज कर ले टाइम ख़त्म हो जाता है तो आप इसको वीडियो के तौर पे भी देख लीजिएगा यूट्यूब पे। सी ए ओ 90 डिग्री, तो क्या रीज़न लिखेंगे जी? रेडियल सेगमेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसकी भी वही रीज़न बनेगी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें, और यहाँ लिख दें फ्रॉम 1 and 2, और नीचे लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल बराबर हों तो लाइनें पैरेलल होती हैं, यही इस थ्योरम, इस सवाल का प्रूफ बनता है। एंड दैट्स द एंड फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।